हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अब सबको आशीष दे। देखो, परमेश्वर सबका भला करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना भला नहीं चाहेगा। सब अपना भला के लिए है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसकी कोई नहीं सुनता है। अगर परमेश्वर ने कहा यदि तू अपनी हर एक चाल को पहचान ले, बड़ी सामर्थ का भाग्यशाली बनेगा। बड़ी सामर्थ का। हमें सिर्फ अपनी उठा बैठी तो देखनी है, अपने मन की बातों को देखना है, अपने आप को चेंज करना है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तभी तो हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो हम प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना पहले। परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पे चलेगा, उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पे टिके रहना बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान। लेकिन अपने आप को बदलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है अपने आप को बदलना। इसीलिए अपने आप को बहुत जल्दी बदलो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की दया हो रही है। बहुत बहुत व्यक्ति जुड़ रहे हैं। परमेश्वर सबको जुड़वाएगा धीरे धीरे। पहले 5 मिनट फोन लगा जल्दी इसकी बैठ लो। हालेलुया। परमेश्वर की दया हम सबको बनी रहे। देखो, आज के दिन परमेश्वर के चाहने वाले होते हैं, बस ऐसे ही अगर चलते रहेंगे परमेश्वर सबको आशीष देगा। उसका एक ही नारा है, जैसे हम बोलते हैं हिंदुस्तान आवाज, ऐसे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है कि ये भेड़ मेरी है, ये भेड़ मेरी है। भेड़ बोलते हैं, एक भेड़ों का झुंड जा रहा था, अगर एक भेड़ भटक गई तो वो सब नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही ये परमेश्वर की भेड़ है। हम सब जो है उसका सब सुनने के लिए, उसके बात को सुनने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। परमेश्वर हर एक बंदे से सवाल जवाब करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए कोई अपना टाइम देने को तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को अपना टाइम निकालना होगा, हर व्यक्ति को। देखो, बाइबल भी बोलती है, लेकिन बाइबल उसके लिए बोलती है जो बाइबल को ग्रहण करता है। बाइबल उसके लिए बोलती है। हर एक भाई और बहन, हम में से हम 24 घंटे काम करने को तैयार, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा सा टाइम देने को भी तैयार नहीं है। थोड़ा सा, अगर आज हम टाइम दे रहे, कल हम टाइम दे रहे, परसों हम टाइम दे रहे, हम फिर क्या करेंगे? हम हट जाएंगे। अरे रोज के रोज कौन देगा? रोज के रोज कौन टाइम देगा परमेश्वर? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा है वो होगा, जो कहा है वो होगा, जो मनुष्य ने कह दिया वो भी होगा, वो भी होगा। इसीलिए उस व्यक्ति के साथ होगा जो परमेश्वर की उठा बैठ रहेगा, जो परमेश्वर की संगति में रहेगा। क्योंकि उसने एक को नहीं बचाया, परमेश्वर ने सबको बचाया। और उसने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा सब कुछ सुनती है, मेरी आवाज को सुनती है। लेकिन आज जरा मुझसे देख लो कि कोई वचन नहीं सुनता है। जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आवाज मारता है, आवाजें मारता बार आवाज खा लगा लगती है आवाज दिखती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दुखों के लिए टाइम है, बीमारियों के लिए टाइम है, परेशानियों के लिए टाइम है, तंगी के लिए टाइम है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें उसको अपने आप में बदलने के लिए टाइम नहीं है। हमें अपने परमेश्वर को अपने हर एक चीज में हिस्सा हर एक चीज में शामिल करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या सब लोग परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो? क्या आप सब लोग परमेश्वर को सही ढंग से ग्रहण करना चाहते हो? सब अपनी आंखों को बंद करें और सब अपनी आंखों को बंद करके और अपने मन को एकदम फ्री करना, एकदम फ्री। जब आप एकदम फ्री करोगे और परमेश्वर की सामर्थ आप सबको छुएगी, सबको, टोटल सबको। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं। अगर आप सच में परमेश्वर के हो, अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को चलने वाले बनने के हो, तैयार हो, तो परमेश्वर अपने आत्मा भेजेगा। किरण,
किरण सावधान रहना, तू बहुत जोर से हिलेगी। हर रही अल्लाह सीखा परमेश्वर अपने लोगों के लिए तैयार है, अपनी चावट तैयार है, लेकिन उसके लिए कोई अपना टाइम निकालना कौन निकालता है? परमेश्वर देखता है। सब अपनी आंखों को बंद करे, हम उसकी हजूरी को मानते हैं। पहले हम उसका स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं हम स्वागत? सबको पता होना चाहिए कि हमने 10 तार वाले बाजे बजाने, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी हजूरी मानते हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। 10 तार वाले बाजों से अपने ताली बजा के, क्योंकि भजन संहिता में परमेश्वर ने साफ लिखा है कि अगर तेरे पास में कुछ भी ना हो तो अपने 10 तार वाले बाजे को बजा सकता है, यानी अपनी तालियों को बजा सकता है उसके स्वागत के लिए। जब हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं, उसकी आत्माओं का स्वागत करते हैं, महान आत्माओं का स्वागत करते हैं, वो तैयार है अपने आप को हमारे लिए, अपने आप को बदलने के लिए, हमें अपनी शरण में लेने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर हमें जब हम कहीं और नई जगह जाएंगे तो उसको प्रपोज करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं वो बंदा कैसे प्रपोज होगा। लेकिन हमने वचन पढ़ लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू अपने मुंह से धन्यवाद कर सकता है, अपने तालियों को बजा बजा के धन्यवाद कर सकता है। परमेश्वर उससे ही खुश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कोई चढ़ावा नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा, लेकिन सिर्फ उसने ये मांगा है कि आप मुझे 24 घंटे में से 2.5 घंटे मुझे दे दो, 2.5 घंटे, और फिर तुम देखो अपनी हर एक चीज को बदलता हुआ, कहते तू हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, खुदावन यीशु के नाम में जब हम उसको पुकारते हैं, परमेश्वर ने कहा तू घोषणा कर, अपने आप से सही अंगीकार करो, परमेश्वर सही ढंग से आपकी मदद करेगा, सही ढंग से। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता है, आपको सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हमने क्या करना है? हमें अपने मन को धोना है, उसके लहू से हमने शिफा पाई है, लहू से वार्षिक हुआ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उसकी आराधना करके हम अपने पापों को धोना चाहते हैं, उसकी आराधना करके हम अपने मन को धोना चाहते हैं, उसकी आराधना करके हम संसार की चीजों से अलग होना चाहते हैं, उसकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। वचन हमें व्यवस्था सिखाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक पास्टर को पकड़ के रखते हैं। पास्टर को पकड़ना ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके वचन को पकड़ना उससे भी और बड़ी बात है, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा कि मैं आदि में वचन था, हाँ, मैं पूरा वचन अभी नहीं कह रहा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर साफ अपने लोगों को बता रहा है, सिर्फ वो अपनों को बता रहा है। वो फिर कहा है कि जितनों ने मेरे नाम को स्मरण करा है, अब उसके नाम को स्मरण करने वाली पूरी दुनिया आ गई धीरे धीरे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने संपूर्ण मन से यानी कि पूरे मन से बुलाया है, पूरे मन से। आज सब व्यक्ति बोले कि हम भी संगत में जाते हैं, हम संगति में जाते हैं, वहाँ भी संगति हो रही, उधर भी हो रही, हम सब में जाते हैं, लेकिन कोई अपने मन से नहीं जाता। हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को बताने के लिए जाता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि परमेश्वर तू कैसे हमारे मन में रहेगा, तू कैसे हमारे दिल में रहेगा, तू कैसे हमारे घर में प्रवेश करेगा, पूछे ही नहीं किसे। परमेश्वर ने कहा कि मैं मनों को जांचने वाला हूँ। हम जाते हैं तो चंगाई के लिए जाते हैं, हम जाते हैं सामर्थ के लिए जाते हैं, हम अपने कामों को खुलवाने के लिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को कोई ग्रहण नहीं करता। उसने कहा अरे शुक्र करो भाई, शुक्र करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो बहुत सारे मेरे संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम रखा, मैंने अपने इकलौते पुत्र को सूली पे चढ़ाया, अपने इकलौते पुत्र को। हालेलुया, इसलिए हम सब मोल खरीदे गए हैं, और ऐसे वैसे नहीं मोल खरीदे गए, लहू से मोल खरीदे गए हैं। इसीलिए परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं। वो शैतान नहीं समझता था कि हम परमेश्वर को कैसे हराएं। वो तो ये सोचता था कि बस खुदावंशी को पतरस के हाथ पकड़वाया और तोली पे चढ़ गए। शैतान ने सोचा कि बस बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन बाद में उसको पता लगा, ने कहा जब कहीं इंसाफ होगा वो धर्म के तराजू में आएगा।
उसका तो कोई पाप ही नहीं पाया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो महान आत्मा थे, महान आत्मा। हम सब महान आत्मा बने। जितने हम परमेश्वर को नजदीक से करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लेकर के जाएंगे, बाबा, उतना हम परमेश्वर की हजूरी में बनते रहेंगे। उसकी आवाज को सुनने के लिए हमारे कान खुलते रहेंगे, क्योंकि कान बाहर की आवाजों से नहीं, पहले मन की आवाज से खुलते हैं। आप अपने मन की आवाज को खोलें और प्रभु की आवाज को ग्रहण करें। अब जब हम प्रेयर बोलते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, तो परमेश्वर सुनता है, लेकिन वो जब बोलेगा जब आप उसको सही ढंग से ग्रहण करोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ने के लिए तैयार होते हो, जब आप प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, तो आपके मन में अगर निगेटिव चीज आ रही है, अगर कोई इंकार करने वाली चीज आ रही है, तो आप उसको डांटो कि नहीं, हम सबसे पहले परमेश्वर तेरी आराधना करेंगे, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें हर एक बंधनों को तोड़ना होगा, हर एक बंधनों को, जो निगेटिव बातें आ रही, वो बंधन आ रहे हैं, उसे तोड़ना होगा, उन्हें कैंसिल करना होगा। हमें सारी महिमा और आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र खुदावन यीशु को देना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है साफ साफ, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, तो पहले पुत्र की महिमा होगी, फिर परमेश्वर की होगी, क्योंकि सारा अधिकार मिला। परमेश्वर ने कहा, खुदावन यीशु ने, कि जो मेरे पीछे बोलेगा अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन। जब खुदावन यीशु सूली पे चढ़े, अपने क्रूस को उठा करके खुद लेके कर गए, तो ऐसी परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में लिखा है, जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो देगा, अनंत जीवन उसका है। वो क्रूस मौत का क्रूस है। वचन सबने पढ़ा है, सब पास्टर बता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जैसी मर्जी। हालेलुया। वचन को जी, वचन को सही ढंग से इस्तेमाल करो, सही ढंग से। और सही ढंग से आप जब इस्तेमाल कर पाओगे, जब आप एक दूध की पहचान कर लोगे कि इसमें पानी की मात्रा कितनी मिली थी। आप ऐसे ही अपने आप को चेंज करो, अपने आप को। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद रखें और परमेश्वर को गुनगुनाते रहे अपने मन में। मैं प्रेयर करता हूँ। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे खुदावन यीशु, आज फिर हमें मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तेरी महिमा की जरूरत है मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा की जरूरत है मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ की जरूरत है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। जैसे कि तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तेरे पवित्र कलाम में सच सच लिखा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, जहाँ तुम्हारे नाम को स्मरण करने के लिए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, लोग इकट्ठा होते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तुम वहाँ मौजूद होता है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, खुदावन यीशु के नाम की मीटिंग मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। और मैं तेरा सेवक मेरे परमेश्वर, तेरा दास अमर सिंह मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तेरी हजूरी में नाक रगड़ता हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, सब तेरी चरणों में अपनी नाक रगड़ते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। और तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, जितनों ने तेरे नाम को स्मरण करा मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, उतनों को तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु, हम सब तेरी संतान है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। हम सब पे अपने दया वाला हाथ बनाए रखना मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, दया वाला हाथ बनाए रखना मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। जितने भाई बहन बंधुआई में है मेरे परमेश्वर, जिनके ऊपर बंधन आ रहे हैं, शराब आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तो इनके मनों को चेंज कर मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। वो बंधन टूट जाए इनके ऊपर से, वो शराब कैंसिल हो जाए इनके ऊपर से मेरे परमेश्वर। इनका हर एक काम मेरे प्रभु तुझे भाई मेरे परमेश्वर, इनका उठना बैठना तुझे भाई मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। इन सब के मन को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, इन सब भाई बहनों के मन को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को ग्रहण कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को स्मरण कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे भजन को गुनगुनाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। तू महान है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे प्रभु। एक एक भाई और बहन को तू बुद्धि और ज्ञान से भर दे मेरे परमेश्वर। तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, बुद्धि और ज्ञान यहोवा की आशीष से मिलती है मेरे परमेश्वर, मेरे
खुदा इन्हें आशीष से भर दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हम सब तेरे बेटी और बेटा है, तेरे चुने हुए हैं मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु तूने हम सबको चुना है मेरे परमेश्वर, हमने तुझे नहीं चुना मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने चुना है मेरे परमेश्वर ताकि हम बहुत से फल लेकर के आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा इन सब भाई बहनों को अपनी आत्मा की मेरे परमेश्वर भर दे, अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। एक एक भाई और बहन को हीलिंग मिले मेरे परमेश्वर, हीलिंग मिले मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम सब के लिए ईश्वर के द्वार खुल जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी तुम्हारे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे मेरे परमेश्वर। हम तुझे आज ढूंढते हैं, तेरा द्वार खटखटा रहे मेरे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है मेरे स्वर्ग पिता। मेरे प्रभु इन सब बच्चों को मेरे परमेश्वर तू आशीष है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु तेरे पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, तो अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पे उड़ेलेगा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, हर एक भाई बहन पे उड़ेलेगा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु इनको हीलिंग मिले मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु इनके मन को शुद्ध कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ, तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इन सबको तू शुद्ध और पवित्र कर मेरे परमेश्वर, पवित्र कर मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तू मनो को चैन करने वाला मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तू सारी दुनिया का सज्जनहार है, तू राजाओं का राजा और बादशाहों का बादशाह मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तू जो स्वर्ग में है मेरे परमेश्वर, तेरा राज्य धरती पे आए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हर घुटना तेरे आगे टिके मेरे परमेश्वर, हर जीव तेरा अंगीकार करे मेरे स्वर्ग पिता। मेरे प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगे भले हुए मेरे परमेश्वर। हे मेरे अगवा पिता परमेश्वर, सबकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु सब से जो भी कोई गुनाह गलती अपराध हुआ जाने अनजाने में क्षमा कर मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। सबको अगुवाई में ले चल मेरे परमेश्वर, अगुवाई में ले चल प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा होगा, तेरी सामर्थ के द्वारा होगा। वो पवित्र आत्मा खुदावन यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा खुदावन यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा खुदावन यीशु के नाम में। मेरे प्रभु इन सब बच्चों को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा हीलिंग करे, टच करे खुदावन यीशु के नाम में। वो पवित्र आत्मा छू ले खुदावन यीशु के नाम में, छू ले खुदावन यीशु के नाम में, छू ले खुदावन यीशु के नाम में। बड़ी हीलिंग को देखने पाए, बड़ी सामर्थ को देखने पाए। टच हो बारिश अल्लाह बाशी खोरो अल्लाह रारिया रा 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 बाबा बाबा शाखरा नला सिया रा बाबा को। पवित्र आत्मा सबको छू ले मेरे परमेश्वर, सबको छू ले वारा शिखिर खल्ला रा रैया रा बाबा बाशा। सब गैर भाषा से बोले, सब गैर बाबा शी और शुक्र अल्लाह गैर भाषा में आए खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में। इनकी बीमारियां जाती रहे, इनके बंधन टूट जाएं, इनके शराब टूट जाएं और ये पवित्र आत्मा में सदा बने रहे खुदावन यीशु के नाम में। लामेन। परमेश्वर अक्सर को ढेर सारी खुशियां दे। हालेलुया हालेलुया। देखो वो परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है। आप सबसे वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को अगर हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है, हमें सही ढंग से, तो हमें अपने मन को चेंज करना होगा। सिर्फ अंधकार है और क्रूस है, और क्रूस के ऊपर सिर्फ लाल कपड़ा है और कुछ नहीं, सिर्फ लाल कपड़ा और कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए अपने मन को चेंज मत करना, सिर्फ परमेश्वर के लिए चेंज करना, बाकी किसी और के लिए चेंज मत करना। सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण करने के लिए चेंज करना। वो आत्मा सबके लिए तैयार है, सबके लिए तैयार है वो आत्मा। हालेलुया हालेलुया। आज के वचन मती में है और मती अध्याय, धन्यवाद यीशु। मैं आपको देखो बता रहा हूँ, मती में निकलेंगे सब नए नियम में।
खोलने का देगा जल्दी। अरे ऐसे खोल लिया तो जल्दी देगा ऐसे करके खोल रहा है तो कल तक वाला खुला है हालेलुया। हालेलुया। मत्ती अध्याय 15 और उसका 22 वचन। और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली। जी 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 जी, पढ़े। और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। देखो वो चिल्ला के कह रही है, वो कनानी स्त्री है, वो चिल्ला के कह रही है प्रभु से। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें भी बोलना होगा। जब वो चिल्ला के बोल रही है तो हमें भी तो बोलना होगा। वो तो कनानी है, हम तो आज परमेश्वर के हैं। ये वचन साफ साफ आपको बोल रहा है, आपको ये बता रहा है कि हमको कैसे मांगना परमेश्वर। उसने कहा है कि और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान। क्या कह रही वो? है प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। बहुत वो कह रही है, उसने चिल्ला के कह रही है। हालेलुया। हालेलुया। जी, मत्ती का कौन सा अध्याय बताया आपने? मत्ती का 15 अध्याय का 22 वचन से। पेज नंबर 24। हाँ, बाइबल का पेज नंबर 24। नए नियम में। जी 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 जी। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। जी भैया बोलते। हाँ, नीचे 23 वचन और पढ़े। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। हाँ, चेले कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? चेले कह रहे हैं खुदावन यीशु से। जब वो चिल्ला के आ रही थी उसे कह रहे हैं, वे। आज हाँ, हम जो हैं, तुम जो हो, हम चिल्ला के आपस में कह रहे हैं जी कि प्रभु उस बंदे पे दया कर दे, कि प्रभु शौकैन पे दया कर, कि प्रभु अंकित पे दया कर, कि प्रभु किरण पे दया कर, कमल पे दया कर, प्रभु प्रमोद पे दया कर। वो करेगा दया। वो दया करने के लिए आया है। जब चेले उसके साथ थे, अगर आज तो हम उसके चेले हैं तो वो हमारी और तुम्हारी आवाज को सुनेगा। अगर हम उसके नहीं है तो वो नहीं सुनेंगे। फिर 24 में क्या कहा? उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, अरे जो खोए हुए उसके हैं वो उसी के पास आएगा और किसी के पास नहीं। क्योंकि वो स्त्री कौन थी? कनानी स्त्री थी। आप सब लोग जरा ध्यान से सुनना वचन को। वो कनानी स्त्री थी। मैं फिर पढ़ता हूँ 24 वाला एक बार। आवाज सबको बराबर आ रही है?
यस भैया। हालेलुया। हालेलुया। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वो परमेश्वर है, वो बता रहा है। वो चेले से पूछ रहे हैं, वो बता रहा है कि मैं सिर्फ इस्राएलियों की जो भेड़ है, वो भेड़ कौन है? वो तुम हो, वो मैं हूँ, वो हम हैं। वो उन्हीं के पास आएगा। पूरा संसार लगेगा परमेश्वर के साथ, लेकिन टिकेगा कोई कोई, क्योंकि वो उसके नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरा शब्द सुनती हैं। बड़े बड़े परमेश्वर ने नबियों के साथ में अच्छे अच्छे कर्म करे, लेकिन वे न इसे फेल हो गए। कब वो फेल? लास्ट में फेल हो गए। किसने करा? परमेश्वर ने करा। प्रभु चाहता तो उनको बदल सकता था, प्रभु चाहता तो उनको बदल सकता था, क्योंकि हर आत्मा, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, प्रभु की ओर से होगी। लेकिन क्यों होगी? परमेश्वर ने कहा कि जैसा जो करेगा वैसा उसके लिए होगा। अच्छा करेगा अच्छा होगा, बुरा करेगा बुरा होगा। परमेश्वर सिर्फ इस्राएलियों की भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, जो परमेश्वर की थी। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए सावधान रहो और जागते रहो, ताकि तुम और हम परीक्षा में ना पड़े। भैया मैं पढ़ूँ किससे कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मेरी बहन पढ़े। पर वह आई और प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। हाँ, प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। हम क्या करते हैं? अरे दुख हो गया ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। परेशानी होगी, डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो कर देते हैं प्रार्थना, देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। देखते हैं, हो गया तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसा मन ना हो, ऐसा मन बिल्कुल ना हो। और जो आपकी बात के बात को नहीं समझता, उसे किनारे रखो, वो परमेश्वर का नहीं है। वो कह रही है अपने आप, वो कह रही है, प्रभु से कह रही है, वे कह रही है, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, है प्रभु मेरी सहायता कर। आप जब परमेश्वर से नहीं बताओगे, प्रभु ने क्यों कहा कि तुम मांग ले, तुम मांग ले। नहीं मैं तो सोना मांगू, नहीं मैं तो अपने सारे बड़े बड़े काम खुलवा लूंगा, नहीं मैं तो अपनी और आशीष मांगू, नहीं नहीं मैं तो परमेश्वर ये मांगू। अरे भाई प्रभु को मांग ले। प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरी धड़कन में आ, मेरी सांसों में आ, मेरे मन की रक्षा कर, मेरी आंखों की रक्षा कर, मेरे मुंह की रक्षा कर। आप प्रभु को मांग लो, आप प्रभु को मांग लो, उसका आत्मा तैयार है। जब पृथ्वी सोमसाम और बुढ़ोल पड़ी थी, तो आत्मा कहाँ? पानी पे मंडरा रहा था, पानी पे। जैसा 75% पानी संसार में, ऐसा ही 75% पानी मनुष्य के शरीर के अंदर है। आत्मा भी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर का जो आत्मा हर व्यक्ति के ऊपर मंडराना चाहता है, हर व्यक्ति के। लेकिन वो पहले उससे बता रहा, जो कनानी स्त्री आई, वो दूसरी स्त्री आई, दूसरे देश की, परमेश्वर को वहाँ कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे आज कोई नहीं जानता था, आज जान रहे हैं सब। दूसरी जाति की, वो दूसरी जाति की, लेकिन आज हम भी दूसरी जाति के। लोग बोलते अरे परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों का है, अरे क्रिश्चियन का नहीं है, कोई भरम में ना ऐसा कहा। मैंने संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब पूरे जगत से। नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन का हूँ, वो सबका है, सबका मालिक है, एक का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप जब लो अपने आप को विश्वास में बनाए रखोगे, आप जब लो दोनों टाइम परमेश्वर के आगे घुटने टेकोगे, परमेश्वर तुम्हारा है, वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। बहकाने वाली चीजें तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। अभी जब मैं सब लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, मैंने कई सारी चीजें देखी, कई सारी चीजें देखी। उसके लास्ट में बात जो मैंने आपसे बताया, सिर्फ पुरुष ही हमें बचा सकता है, उसका वस्त्र हमें बचा। उसने क्या कहा? पल्ला छू के चंगी हो जावा, पल्ला छू के। हालेलुया। हालेलुया। आपको दो चिन्ह दिए, दो चिन्ह, पुरुष और उसका पल्ला, दो चिन्ह। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए हमें ध्यान रखना होगा, एक एक वचन को स्मरण रखना होगा, और वो स्मरण पवित्र आत्मा कराएगी, और वो आपके लिए तैयार है। हालेलुया। जब खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास यूसुफ सारी समस्याओं से लड़ता चला गया, राजा बन गया। सारी समस्याओं से, हम सारी समस्याओं से लड़ जाएंगे, लेकिन इज़ेबेल, अहाब, इज़ेबेल जो आत्मा है उसकी, वो भरमाने वाली आत्मा है। जब खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास यूसुफ, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, उस रानी ने अत्याचार करा, वो व्यभिचार में फंसा दिया उसको, लेकिन प्रभु से उसने यही कहा था कि ये मुझे छू ना ले, ये मुझे छू ना ले, मेरा मार्ग खोल दे। उसने कहा अपना मुंह दरवाजे की ओर कर ले। तो आज वो दरवाजा क्या है? बाइबल है। अपना मुंह इधर को कर लो, और इसमें जो लिखा उस आज्ञा को मान लो, आप बच जाओगे। अगर एक बिजली का तार आप छूओगे तो जलोगे, अगर एक आप आग को छूओगे तो जलोगे। इसीलिए अपने आप में वो परमेश्वर की आग को मांग लो, परमेश्वर की आग को मांग लो। ने कहा कि कोई आग तुझे जला ना सके, कोई पानी की बाढ़ तुझे डुबा ना सके। हालेलुया, हालेलुया। शेर की मांगों में डाल दिया गया दाऊद को, परमेश्वर के दाऊद को। वो परमेश्वर का दाऊद है, परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखो, जब परमेश्वर का आत्मा हट जाता है तो मनुष्य पाप में चला जाता है। उससे पहचान कर लो। अगर कोई व्यक्ति अभी भी पाप में है तो छोड़ दो। अगर कोई व्यक्ति वचन को पढ़ने के बाद अगर छोड़ना चाहता है, मत छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में आके हटना चाहता तो मत हटना। समस्याओं को हल करो, प्रभु से बोलो। अरे जब वो चिल्ला के बोल रही है, उधर वो कह रही है कि दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, इधर वो कह रही है कि वह आई और उससे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तो क्या आप नहीं कहोगे? आपको भी कहना पड़ेगा। पास्टर और कलीसिया अलग अलग नहीं है, वो भी आप लोगों में से ही चुना गया है, आप लोगों में से। फिर क्या कहा 26 में, जरा पढ़े। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। ये रोटी क्या है? ये परमेश्वर की देह है। उसने कहा है जो देह मेरी, जो रोटी है ये मेरी देह है, और जो पानी है मेरा लहू है। कितनों को वचन में याद है? कितनों ने पढ़ा वो वचन जो मैं आपको बता रहा हूँ? और ये क्या कह रहा है कि उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। किसकी रोटी? लड़कों की। वो पहले पहुंचा तो आपको इस्राएल की भेड़ों को वो ढूंढने के लिए आया, इस्राएल की भेड़ों पे उसके छोड़ और किसी को वासी नहीं देने के लिए आया। लेकिन वो इसको वो वचन में बता रहा, कुत्ते किसको बता रहा हो? हालेलुया। 28 वचन पढ़ूंगा मैं। 27 पढ़ू भैया? हाँ पढ़े 27वां। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर से घी की बात खाते हैं तो उनके स्वामी की से गिरते हैं। हाँ, उधर कह रहा है कि मैं क्या कर रहा, रोटी लगड़ों को कुत्ते पे आके डालना मने कर रहा है। लेकिन फिर वो क्या कह रहा 27 में कि उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। चूर चार के छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। नहीं, अभी नहीं बोलना कोई, अभी मैं आपको बता दूंगा। क्या कुत्ते वो क्या है? जो परमेश्वर को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कुत्ते हैं।
कुत्ता जब किसी के द्वार पे आएगा वो क्या करने के लिए आएगा? अपना पेट भरने के लिए। जी। वो कुत्ते कोई और नहीं, वो हम और तुम है, वो कोई और कुत्ते नहीं है। वो चोर चार कब है? जो मेज पे से गिर गया। अरे कब गिरा? अब गिरा वो मेज पे से, अब, जब नहीं गिरा था अब गिरा। बताओ तुम में से कौन जानता था पहले परमेश्वर को? कोई नहीं। आज तो जान रहे हैं, जी। क्योंकि वो चोर चार जो आत्मा, जो सामर्थ वो गिर रहा है, लोगों पे आ रहा है। फिर क्या कहा? 28 को मैं पढ़ूंगा। शौकैन भाई जी। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ जरा आप पढ़े 28 को। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और रोक दो। पहले उसने कुत्ता बताया 26 में, 27 में बताया कुत्ते भी चोर चार खा लेते हैं। और इसमें परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु, वो क्या कह रहा है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्या है? विश्वास। सब बोलो, मेरा विश्वास बड़ा है। मेरा विश्वास बड़ा है। मेरा विश्वास बड़ा है। मेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान कह रहे हैं कि है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हमें इन्हीं चीजों से क्या मिलती है? सामर्थ मिलती है। क्यों? हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। मैं आपको इसलिए वो बता रहा हूँ, सही ढंग से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं है। आत्मा जो ना, आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बता देगा कि क्या कहना और क्या सुनना होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए सबको क्या करना है? विश्वास बड़ा करना है। विश्वास बड़ा। हाँ जी, पढ़े शौकीन भाई, आगे से पढ़े फिर। चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। हाँ, उसी घड़ी उसने कहा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी घड़ी से। हालेलुया। हालेलुया। पवन बहन, आप कहाँ चली गई थी? मुझे एक कॉल आ रही थी जय मसीह की। जय मसीह की। आप मीटिंग में अटेंड मत करा करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या लिखा मसीह में कि किनारे के वचन ना पढ़ो। किनारे के वचन, उसने कहा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। अगर आपके पास में बोझ है, समस्या है, बंधन है, शराब है, वो तभी तो टूटेंगे जब आप उसके पास जाओगे। नहीं, वो बात तो है, लेकिन कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी परिवार में। मैंने कभी फोन आ रहा हो कुछ, इस वजह से वो कॉल कर ली थी। कोई नहीं, आगे वो ध्यान रखना मेरी बहन। मसीह, आपको पता है कौन सा वचन पढ़े जा रहा है? हाँ, मसीह का चल रहा था 27 में 28। जी 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 28 अब पढ़ चुके हैं। देखो, वो सिर्फ ये परमेश्वर इसलिए बता रहा है। मैं आपको, मैं पूरे अध्याय पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं आज काट के पढ़ा रहा हूँ। वो मैं काट के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वचन आपको, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब हम और आप पढ़ते हैं, सब पढ़ना जान गए, लेकिन उसको समझना कोई कोई जानता है भी, कोई कोई जानता है, लेकिन वो कौन जानेगा? वो आत्मा, वो आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा। जब हम भोर को उठ के उसको स्मरण करते हैं, जब हम भोर को उसके इंतजार करते हैं, हम उसके इंतजार कब करते हैं? जब हमें नींद आती है। सोने में करते हैं हम, सोने में। शैतान बड़ी आराम से सुलाएगा और सो जाएंगे। क्या बोलते हैं? थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। थोड़ी देर में क्या होता है? सब कुछ हो जाता है थोड़ी देर में। इसीलिए उसने कहा कि है आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? आलसी बताया उसको जो देर करता है।
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। जब लो आप अपने आप को नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। वचन को फिरती रोज अब मीटिंग में कौन आना चाहेगा? मैं फिरती रोज अब मीटिंग करेंगे, हर एक काम को छोड़ेंगे, हर एक काम को छोड़ेंगे, सबसे पहले मीटिंग लेंगे परमेश्वर की। 6 बजे 8 बजे से 9 बजे तक, 10 बजे तक मीटिंग रहेगी। 10 बजे तक। ठीक है। आप सब अपना अपना काम सारा फ्री करके और सब मीटिंग के लिए दुआ करें कि प्रभु हम सब तेरे बेटे हैं और तेरे नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, हम सबको बढ़ा, हम सबको बढ़ा। कोई भी अपने घर के लिए दुआ नहीं करेगा, कोई भी अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करेगा, कोई भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दुआ नहीं करेगा। सिर्फ वो यही कहेगा कि प्रभु तू हमें अपना मन दे, हमें अपने वचन को दे। कोई अपनी समस्या नहीं बताएगा उससे। उसने कहा है कि मैं तेरा उठना बैठना जानता हूँ और मैं तेरे पल पल की खबर रखता हूँ और तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दूंगा। लेकिन हमारे पास क्या है, हम जबकि अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरी बहन पवन जुड़ी हमारे साथ, मैं कह रहा हूँ पवन बहन तो मुझे 10 का नोट दे। उसने कहा अरे इस पास्टर ने मुझसे तो पैसे मांग लिए, मैं तो सोचती थी मैं इसको 50 का नोट दूं, लेकिन हम तो एक ही गुना मांग रहे हैं, लेकिन वो 4 गुना हमें देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हम उससे मांग लेते हैं। वो नहीं मांगते उससे जो हमें मांगना चाहिए। हमें उससे अपने वचन उससे क्या परमेश्वर से बोलना होगा। जब परमेश्वर का दास खोजे, भविष्यवक्ता जा रहा था, वो जा रहा था निकला हुआ, उसको आवाज लगी, उसने सुना। पढ़ता है या समझता है? वो वचन पढ़े हुए जा रहा था परमेश्वर के। हालेलुया। ऐसे आप वचन को पढ़ो और समझो कि वचन में क्या लिखा है। आप उस आत्मा को पुकारो। यहोवा ने कहा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा है कि बुद्धि और ज्ञान देने वाला मैं मुझसे मांग, पर मिलावट में नहीं। अगर आप मिलावट में जाओगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। हम सबको सिर्फ यही बोलना है प्रार्थना में कि परमेश्वर तो हम पे दया करने वाला है, हमें अपने वचन की सीख दे, हमें अपनी बुद्धि दे, ताकि हम तेरे वचन में सदा बने रहें और हम तेरे वचन से कभी हटे ना। हालेलुया। क्योंकि समय हर व्यक्ति जानता है निकट है, निकट है, निकट है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि कब है, आज है या कल है। इसने कहा बच्चा बच्चा मेरे नाम से भविष्यवाणी करेगा तो करेगा, लेकिन वही बच्चा करेगा जो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। एक बारी को आप किसी की आवाज ना सुनो, लेकिन परमेश्वर की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर का एक वचन कह रहा है अपना उस समय, वो कह रहा है उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना अर्थात 18 भर का एक प्रकाश एक दिन में होगा। वो अपने बंदों का घाव चंगा करने के लिए आएगा, सिर्फ अपनों का। और जब टाइम आएगा जब ऐसा होगा, वो सिर्फ अपनों का बता रहा है, सिर्फ अपनों का। हर व्यक्ति उसका है। आप किसी से भी पूछ लो, अगर उसे 4 दिन हो गए परमेश्वर के द्वारा चलते हुए कि हमने तो परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, लेकिन जब उस पर दबाव पड़ेगा वो छोड़ के भग जाएंगे। आपको छोड़ना नहीं है। आप परमेश्वर से बोलो मेरी मदद कर। जब उसने कहा तो मुझसे मांग मैं दूंगा, लेकिन हम मांगे क्या? प्रभु को मांगो, प्रभु को। प्रभु मेरे दिल में आ।
अपने मन में मांगो, जाओ प्रार्थना करते हो कि प्रभु मैं भोर को उठूं और तेरी आवाज को सुनूं। उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो। आप चाहे सो जाओ बाद में जब सूरज निकल जाए, लेकिन आपको 5 बजे उठना होगा, उसको अपना मुंह दिखाना होगा। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर 3 बार कौन मुंह दिखाता है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आप दोपहर में नहीं दिखाए, 2 टाइम तो दिखा दो, 2 टाइम तो आप दिखा दो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपने बंदों के लिए आया है, सिर्फ अपनों के लिए। और अपना उसका वो है जो उसकी आवाज को सुनता है, जो उसके शब्दों को सुनता है। और उसके शब्द क्या है? वचन। परमेश्वर ने कहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर वचन है, उसके शब्द यही है, उसकी भेड़ वही है जो उसके वचन को ग्रहण कर रही है। और जिसके मन में परमेश्वर की ओर से कोई अगुवाई होगी, वो उस कार्य को करो। आप उसको दबाओ मत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, आप उस कार्य को करो। लेकिन उस कार्य को पहले परख लेना कि कौन सी आत्मा ने हमें कराने के लिए कहा है। आत्माओं को परखो। बुरी आत्मा क्या कराएगी? बुरे काम कराएगी। अच्छी आत्मा क्या कराएगी? अच्छा काम कराएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें अपने आप को चेंज करना है। 30 वचन पढ़ो, 30। तो 4000 को खिलाना। हाँ, इसके नीचे 30 वचन। 29 के नीचे। और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूटों और बहुत से रोगों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा कर दिया। चंगा कर दिया, बोलो आमीन। आमीन। बहुत से लोग लेकर के आए। वो कौन लोग लेकर के आएंगे? इसमें प्रभु ने ये तो लिखा ही नहीं कौन लोग लेकर के आएंगे। वो उस पर विश्वास करने वाले। और उस पर विश्वास कौन करते? तुम करते हो और मैं करता हूँ। बहुत से लोग वे हैं जो विश्वास करते हैं। उनके चरणों में लेकर के डाल दिया। क्या कहा उसने? और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडो और बहुत से औरों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। किसने करा चंगा? पास्टर ने चंगा नहीं करा, यीशु ने चंगा करा। हम तुम तो उसकी खोजी बहन है। वो हमें सुन रहा है और कह रहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। ये जितने भी बोझ में थे, लंगड़े भी, गूंगे भी, बहरे भी, अंधे भी, सब बोझ में दबे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मुंह को उठा के आते हैं, मुंह को झुका के नहीं आते। हम अपना सर उठा के रखते हैं, बस रसगुल्ला आ जाए और सीधा हमारे मुंह के अंदर गिरता है। पहले अपने आप को चेंज करो, चेंज करो। जब प्रभु की आवाज को आप सुनोगे, हालेलुया। प्रभु का क्रोध उठाना आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। जब हम अय्यूब का अध्याय पढ़ते हैं, अय्यूब का सब कुछ लूट गया था, लेकिन वो तो टिका रहा प्रार्थना में, तो उसका उद्धार हुआ। क्या कोई कसूर था उसका? लेकिन हम तो पापी हैं, पाप से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। तो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे
चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। वो इस्राएल का परमेश्वर कौन है? खुदा वनीशु। वो बड़ाई करने लगे। आप सब भी ऐसे ही हो। आप जब चंगे हो रहे हो उसकी बड़ाई करो, ना कि छुपो। परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है और वो आज भी तैयार है, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। राजकमल भाई आगे का वचन पढ़ें। आगे का वचन पढ़ें। मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो क्या आ रही है? की कोई सो रहा है? रोकेन बाबू जी, अंकित कुमार जी, कमल भाई जी आवाज नहीं आ रही थी आपको? आ रही थी। हाँ, वचन पढ़ो आगे का। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ और उनके कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा न हो कि वो मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। थक कर रह जाए। जब आप अभी मैं आपसे कौन सी बात कर रहा था? 3 दिन वाली बात कर रहा था मैं। जी। तो प्रभु यही कह रहा है कि ये लोग मेरे साथ 3 दिन से हैं। वो जब 3 दिन में आशीष देने के लिए तैयार है और वो जानता हो, कह रहा है कि कहीं ऐसा ना कि थक कर रह जाए। वो मने कर रहा है। क्या करते हैं हम? थक गए यार, अरे कुछ ना रखा प्रभु तेरे साथ में, बस कुछ ना रखा। आप किसी से पूछ के, अरे हम तो लगे हैं, 1 साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, 4 में कुछ ना रखा। और ये क्या कह रहा परमेश्वर? जब 3 दिन चेले उसके साथ आए, वो चेले कौन है? तुम और हम है। उसके साथ आए तो प्रभु जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। जब आप फास्टिंग में जाते हो 3 दिन की, जब 3 दिन की आप फास्टिंग में जाओगे तो परमेश्वर के साथ रहोगे, ना कि संसार के साथ रहोगे। आपको संसार के साथ नहीं रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहना है उस फास्टिंग में। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे बता रहा है, वो कह रहा है, फिर क्या लिखा आगे? चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? कहाँ से मिलेगी? वो खुदा यीशु से कह रहे हैं, कहाँ से उसके चेले। आज हम भी यही सोचते हैं, आज ये हम भी यही बोलते हैं कि कहाँ से ये चंगा होगा, कहाँ से सामर्थ आएगा। उसके चेले हैं हम, और उसके चेले हैं ये, है उनके पास सब कुछ। फिर क्या कहा उसने? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी, क्या है? छोटी मछलियाँ। 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां हैं। थोड़ी सी है। वो सामर्थ्य दिखाएगा, कोई सामान मुझको मिलेगा तो सामर्थ्य दिखेगी ना। उसने जैसे कहा, नंगड़े आए, अंधे आए, गूंगे आए, बहरे आए, वो चंगे हो गए। अब भूखों की बारी आई। अब तुम्हारे पास, तुमने 3 दिन की फास्टिंग करी, अब प्रेयर कैसे करोगे उस फास्टिंग पे? जरा ध्यान से सुनना,
उस खाने के लिए, उस उपवास के लिए तुम प्रार्थना कैसे करोगे? देखो, क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे होने वाला, प्रभु पूछ रहा है कि तेरे पास क्या है, क्या है तेरे पास में जिससे मैं तेरी सामर्थ दूं? कौन सी चीज पे दूं मैं तेरी सामर्थ? खाने पे सामर्थ दूं या तेरे मन पे सामर्थ? कौन सी चीज पे दूं? वो पूछ रहा है उनसे। उसने बताई 7 रोटियां और कुछ मछली है। फिर क्या कहा, जरा पढ़े आगे। तब तब उस उसने लोगों को वहीं पर बैठाने की आज्ञा दी। हाँ, बैठ जाओ भूमि पर। खाने के लिए उसने कहा, आज्ञा करी उसने, परमेश्वर ने कहा कि बैठ जाओ। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके थोड़ा और अपने चेलों को देता गया। और केले लोगों, हाँ, केले लोगों को, आगे पढ़ो। तो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़े उठाए। हाँ, बताओ, कहाँ तो उनके पास 7 रोटियां थी और थोड़ी सी मछली थी, और उन्होंने सबने खा लिया, और 7 टोकरे उन्होंने टुकड़े जो बच गए थे वो उठाए। जब आप खाने को खाते हो, धन्यवाद करो। हर खाने पे परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु को कभी मत छोड़ो। जो प्रभु को छोड़ेगा वो पछताएगा। कभी हमने अपने बचपन में नहीं पढ़ा, तो जवानी में याद आती है, तो क्या बोलता है कि पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता जी। वो बाद में फिर यही बोलेगा। प्रभु ने देखो कितनी आशीष की थी, जो हमारे घर फंक्शन रहा था जी, लड्डू का। जी 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 जी। तो हम बात की जाते ना, मतलब कि वो प्रोग्राम तो चला था ट्रिक का, फिर कहने लगे वो भी लेकर आना चिकन भी। जी तो बच्चे बना करती कि हमें कुछ नहीं खाना, और मेरे तो मन कर रहा, मतलब लाल दीजिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात। देखो, इन बहन ने अपने घर पर प्रोग्राम करा था, और ये बहन मुझसे 1 महीने पहले से कह चुकी थी कि भैया आपको वहाँ आना है। मैंने इनसे सिर्फ पहले यही कहा था कि आपको प्रार्थना में बैठना हो सबसे पहले। उसके बाद हमने कहा था कि मैं भीड़ में तो नहीं आ सकता, या तो मुझे पहले बुला लो या बाद में बुला लो, और ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने इनसे ये कहा था कि जब आप अपने घर का प्रोग्राम करोगे, परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। और देखो, ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि परमेश्वर के हाथों में सब सौंपा, एक भी चीज की घटी नहीं हुई, एक भी चीज की घटी नहीं। इतना सामान बचिया कि अभी 1 महीने तक का एडवांस रखा है। एक मोहल्ले के लिए बोला है, अच्छा बैठने के लिए पूरे गांव में बैठते ना, मेहमानों के भी अच्छी बची रहे ना, वो भी मैंने दिया थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं परमेश्वर। मैंने इतनी आशीष करी परमात्मा ने। परमेश्वर सब बंदों पे अपना आशीष देना चाहता। वो यही तो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा हमारे पास 7 रोटी और कुछ मछलियां। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। वो कैसे पूछता है, जब हम उसको याद करते हैं तो हम परमेश्वर के आगे रख देते हैं कि प्रभु जो है ये है। तो उसने कहा चिंता ना कर, मैं आशीष दूंगा। आप बोलो परमेश्वर हमारे पास जो है ये है। जब आप कोई अपने घर में प्रोग्राम करते हो तो परमेश्वर से बोल दो, आप उसके लिए बड़ा उपवास करो, बड़ा उपवास। हालेलुया। जहाँ पे 100 थे वहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे 2 हैं। जब आप वचन को मैं आपको सारी बाइबल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बदल नहीं सकता। आप अपने आप को बदलोगे, मैं नहीं बदल सकता। जी। मैं इतना आपको खुल्ला बता सकता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बदला है, तो आपको भी बदलेगा। लेकिन वो कब बदलेगा, जब आप अपना मन फिराओगे, आप अपनी हर एक चीजों को त्याग दोगे, हर एक चीजों को। मैं ये नहीं कहना कि है पत्नियों अपने अपने पति को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि है पतियों अपनी अपनी पत्नी को छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे के अधीन रहो। ऐसे हो जाओ कि तीसरा व्यक्ति तुम्हारे बीच में घुस ना सके, एंट्री कर ना सके, आपके बीच में झगड़ा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि बाइबल इसके खिलाफ है।
मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपने आप को बदलो, और जब अपने आप को आप बदलोगे तो यकीनन परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देगा, सामर्थ्य से भर देगा। आप जितना रो रो के प्रार्थना करोगे। अरे वो कनानी स्त्री थी, जब वो मांग रही है, उसने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, आप अपना विश्वास दिखाओ। जब उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा कि हमारे पास 7 रोटियां है। परमेश्वर ने उसको 7 टोकरी भर दी। सबको खिलाने के बाद फिर अपना विश्वास बड़ा करो, बड़ा करो। बड़ी बड़ी गवाहियों से रह गए, वो कलेसिया जो तितर बितर हो गई वो रह गई बड़ी बड़ी गवाहियों से, वरना अंधे भी ठीक हो रहे थे, अरे लंगड़े भी ठीक हो रहे थे, रसोली के भी ठीक हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं के भी ठीक हो रहे थे, लेकिन उन्होंने सबने खो दिया, सबने खो दिया। प्रभु सबके साथ है, सबके साथ है, लेकिन अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। एक वक्त आएगा हमें संसार की अभिलाषाओं में ले जाएगा, और वो ले गया, वो ले गया। हमें संसार से अलग होना है। ऐसे नहीं कह रहा कि मैं संसार से अलग होकर कहीं दूसरी नगरी बसा लो। इनकी जो मुंह के शब्द निकलते हैं, हमें जैसा वो परमेश्वर ने कहा है, जैसा वो कहे वैसा तू ना कहना, जैसा वो करे वैसा तू ना करना। हालेलुया, हालेलुया। आप सब वचन की खोज करो और प्रार्थना में सब भोर को उठो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, 1 हफ्ते तक हम लगातार प्रेयर करेंगे, लगातार करेंगे। जिसके ऊपर बंधन आए हैं, मैं पवन बहन को बता के गया था उस दिन भी, जिसके ऊपर बंधन आए सब कैंसिल हो जाएं। आप बढ़ो, परमेश्वर आपके साथ है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है प्रभु आ रहा पीछे के नहीं आ रहा। अरे उसने कहा कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा, आप चलूंगा। वो हमारे आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। हमारा हैंडल अगर मुड़ गया, हम इन गवाहियों से रह जाएंगे, आश्चर्य कर्मों से रह जाएंगे। आप रहो मत, बढ़ो, आप विश्वासी बनो। है विश्वासी मत बनो, अल्प विश्वासी मत बनो। परमेश्वर ने कहा है अल्प विश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप सबको अपने आप को बदलना होगा। और जितनी भी लाइफ है आज आप देख रहे हो, कोई ऐसा पास्टर होगा जो 10वें अंश और 28 भेंट को ना कहेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है। लेकिन बाइबल ये बोलती है कि जो नंगड़ा बिस्तर पे पड़ा वो 10वां अंश कहाँ से देगा, जो गूंगा है वो 10वां अंश कहाँ से देगा, जो अंधा है वो 10वां अंश कहाँ से देगा, कहाँ से देगा बताओ। क्या कभी आपने इतनी लाइफ देख ली, क्या कभी किसी ने कहा कि हाँ अंधा कहाँ से देगा, नंगड़ा कहाँ से देगा। और बाइबल ये बोलती है कि है विश्वासियों मेरे पास लाओ इनको, तुम मेरे पास लाओ। कौन विश्वासी है मेरे पास लाओ। लेकिन परमेश्वर ने तो ये कहा कि सावधान रहना, मेरे नाम से भरमाने वाले बहुत पास्टर खड़े हो जाएंगे। आप किससे पहचान करोगे कौन सा भरमाने वाला है। अरे परीक्षा तो खुदावा यीशु की भी हुई है। उसको भी हटना पड़ा, लेकिन वचन के द्वारा। जवाब कहाँ से मिला, वचन के द्वारा। आपको जवाब देना होगा वचन के द्वारा। आप पहले क्या थे अब क्या हो गए। आज परमेश्वर कमल भाई को आशीष दे। इन्होंने कहा कि आज मीटिंग लेंगे और फिर रोज मीटिंग लेंगे। इनके मुख से परमेश्वर का आत्मा बात करके चला गया। हमें आत्माओं को परखना होगा, आत्माओं को परखो, क्योंकि अभी समय मैं प्रभु से यही बोलता हूँ कि प्रभु जो व्यक्ति चले गए वो वापस आए, वो वापस आए, और वो सब वापस आएंगे, टोटल सब वापस आएंगे। क्योंकि जब हद से ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। वो कहीं प्रभु के पास ही है सब कुछ, कहीं किसी और के पास नहीं है।
प्रभु के पास ही है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ प्रभु के पास है। उसने कहा कि मेरे पास आओ, अनंत जीवन मेरे पास है, अनंत जीवन। आप कोई भी परमेश्वर को ना छोड़ें। हम सबके पास अभी समय है। हमें किसी की चुगली नहीं करनी, चाहे कोई पास्टर कुछ भी कहे, सिर्फ हमें बाइबल में ध्यान लगाना है। अगर किसी की अगुवाई हो रही है तो वो प्रार्थना में बैठ के उसको क्लियर करे। प्रार्थना में बैठ के किसी के लिए कोई प्रार्थना ना करे। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, कोई प्रार्थना ना करे। सिर्फ परमेश्वर से बोलो कि प्रभु तू हमें ब्लेस कर, हमें इस काबिल बना कि हम तेरे पास में बहुत से लोगों को लेकर के आए। जितनी तेरी आत्मा भटक रही है, तेरी रूहें, पाक रूहें छुड़ाई जाए तेरे वचन के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा चुटकी में बड़ा नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है, उसकी परवरिश में वक्त लगता है। आप एक चुटकी में बड़े नहीं होगे, आपकी परवरिश क्या आगे देखभाल करनी। ने कहा मार्ग यही है, सीधा चल। खुदा वनीशु का जो मार्ग है वो यही है जो आपके आगे वचन रखे हैं, इसमें ही सीधे चले जाओ, आप बढ़ते चले जाओगे। जैसे बच्चा बढ़ता रहेगा अपना, बिल्कुल ऐसे ही आप धीरे धीरे बढ़ते रहोगे। उसने कहा कि उतावली से कोई मन्नत ना मांगना, आप धीरे धीरे चलो। आपको सिर्फ परमेश्वर को मांगना है। आपको अगर आपके निगेटिव बातें आ रही हैं, अगर आप प्रेयर करते करते सो रहे हो, वचन पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, आप परमेश्वर की आग को मांगो, वो पवित्र आग को मांगो, पवित्र आग को मांगो, पवित्र आग, पवित्र आग, पवित्र आग, पवित्र पवित्र पवित्र। जब हम उसको बोलते रहेंगे बोलते होंगे, प्रभु का आग आएगा आपकी मदद करने। आप उस नींद से जागो। उस नींद को आपको डांटना होगा कि प्रभु जो नींद वाली दुष्ट आत्मा में डांटते हैं, खुदावन यीशु के नाम में तेरी आग आए और इस जले तेरी रूह की आग में आप फायर प्रार्थना करो, फायर प्रार्थना करो। आप जब कहोगे परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका निशाना ठीक होना चाहिए परमेश्वर की ओर। आशंका ना हो, आशंका ना हो। कभी आपका मन एक तो आगे और एक पीछे, एक आगे एक पीछे। आगे को बहुत कुछ मिलेगा, पीछे को कुछ नहीं मिलेगा। पीछे को तो आप जानते हो हमारे इतिहास में क्या है, आगे का थोड़ी नहीं जानते हो। आगे का देखो परमेश्वर आपको कहाँ लेना चाहता है। आत्मा की आवाज को, बिल्कुल बिल्कुल आत्मा की आवाज को सुनो, वो बात करना चाहता है। हालेलुया। आज के लिए इतने ही वचन हैं। सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही परमेश्वर बनाने के लिए तैयार है। आप सब अपना अपना मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें, सब अपनी आंखों को बंद करें, फिर प्रेयर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे जिंदा जलाली खुदावन यीशु नाथ। मेरे प्रभु जी, तुमने हमें अपने प्यारे से वचन दिए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु विश्वास में सबको बढ़ाए रखना मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ में बनाए रखना मेरे परमेश्वर, सबको शुद्धपन उत्पन्न करना मेरे परमेश्वर, अपने लहू में ढापे रखना मेरे परमेश्वर। हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मेरे खुदा सब तेरे बेटी और बेटा है, तेरा भय मानते हैं मेरे परमेश्वर। आशीष देना मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा ये पुकारते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। ये कोई भी भाई बहन किनारे के वचन ना बने मेरे स्वर्गीय पिता, कोई भी किनारे के वचन ना बने मेरे परमेश्वर, कोई भी किनारे के वचन ना बने मेरे परमेश्वर। तेरे वचन पे मेरे प्रभु सदा बने रहे, प्रभु सदा बने रहे मेरे परमेश्वर। इन सब को तू आशीष दे मेरे प्रभु, तेरे अल्लाह मेरे परमेश्वर सब पे उड़ेला जाए मेरे स्वर्गीय पिता। मेरे प्रभु सब पे तेरा लहू आए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। मेरे प्रभु सूली पे चलना, मेरे प्रभु बन भाई में रहना, मेरे प्रभु वो तेरे कोड़े खाने, मेरे प्रभु वो तेरे हाथों में कीले ठोकनी, मेरे प्रभु व्यर्थ ना है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा सब तेरी आत्मा है और तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु, सब पे दया कर मेरे पर। बोला आमीन, आमीन।
परमेश्वर आप सबकी मदद करे। कल फिर मुलाकात करेंगे 8 बजे, सब फ्री होना और बहुत को सब प्रार्थना करना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।